बागपत की सड़कों पर हुई ये वारदात केवल हादसा नहीं बल्कि खाकी की ताकत और इंसाफ की हकीकत का चेहरा है। आरोप है कि एक गरीब मजदूर को थाने के इंस्पेक्टर की कार ने कुचल दिया। वो सड़क पर तड़प तड़प कर मदद मांगता रहा, लेकिन आरोपों के मुताबिक वर्दी वाला कार छोड़कर भाग गया। और बार बार सवाल यही उठ रहा है कि क्या आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे सवाल उठने लाजमी भी हैं क्योंकि आगे की कहानी आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल घटना बागपत के मेरठ रोड की है, जहां 11 जुलाई 2025 को हरचंदपुर गांव का मजदूर आस मोहम्मद अपने साथी अमर को बाइक से उसकी गांव मितली छोड़ने जा रहा था। उसके पीछे उसका भाई शादाब भी बाइक से आ रहा था। इसी दौरान मेरठ की ओर से तेज रफ्तार से आती क्रेटा गाड़ी, जो कि इंस्पेक्टर दीक्षित त्यागी की बताई जा रही है, उसने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी इतनी बेकाबू थी कि आस मोहम्मद को कई बार टक्कर लगी। यहाँ सबसे दर्दनाक और हैरान कर देने वाली बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि घायल मजदूर आस मोहम्मद सड़क पर तड़पता रहा और उसका दूसरा साथी अमर हाथ जोड़कर कहता रहा कि साहब हमें अस्पताल पहुंचा दो। लेकिन बताया जा रहा है कि कार से उतरे इंस्पेक्टर ने मदद करना तो दूर, खाकी में ही राहगीर की बाइक रोकी और लिफ्ट लेकर मौके से फरार हो गया। लेकिन पीछे से आ रहे मृतक के भाई शादाब ने साफ पहचान लिया कि कार से भागा शख्स कोई और नहीं बल्कि थाने का इंस्पेक्टर दीक्षित त्यागी था। बड़ी बात तो है कि इस घटना से जुड़ा इसी हाईवे के बलौनी टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में हादसे के चंद मिनट पहले एंट्री करते खुद इंस्पेक्टर त्यागी वही गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहा है, यानी गाड़ी का ड्राइवर कोई अज्ञात नहीं बल्कि साहब खुद नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ सामने आया है। गवाहों और सीसीटीवी के बावजूद पुलिस ने केस इंस्पेक्टर पर दर्ज नहीं किया, बल्कि मुकदमे में गाड़ी चलाने वाले को अज्ञात दिखाकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने सच्चाई दिखाने की कोशिश की तो उन्हें धमकाया गया और पैसों से समझौता करने का दबाव डाला गया। आस मोहम्मद के घर वाले आंसू भरी आंखों से बस यही सवाल कर रहे हैं कि जब सबूत भी है, गवाह भी है, सीसीटीवी भी है, फिर भी इंस्पेक्टर के नाम पर केस क्यों दर्ज नहीं किया गया। 11 तारीख की बात है जी। मेरा भाई आस मोहम्मद टैल पत्थर का मिस्त्री था। वो अपने साथी अमर को डोला छोड़ने जा रहा था, डोला का रहने वाला। तो जैसे वो तकरीबन 6:30 बजे की बात है, जैसे उसने मितली चौराहा पार करा, पेट्रोल पंप से पहले सामने से उन्होंने देखा कि एक क्रेटा कार आ रही बहुत स्पीड से, बहुत लापरवाही से चलती, उल्टी सीधी चलती। तो वो इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी, जो मौजूदा वर्तमान इंस्पेक्टर है दीक्षित कुमार त्यागी। तो उन्होंने देखा गाड़ी जब डोलती हुई आई, उन्होंने बाइक साइड में रोक ली, अपनी साइड में कच्चे में। तो उन्होंने आके, इतना भी मौका नहीं मिला गाड़ी से नीचे उतर के एक साइड का, तुरंत आके कुचल दिया। गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी तो उसका साथी तो दूर जा गिरा, मेरा भाई कार के नीचे आ गया। तो मेरे भाई ने मुझे मरते हुए सबसे पहले मुझे ही फोन करवाया था। मुझे उससे 200 मीटर पीछे था, मैं भी डोला ही जा रहा था। मैं एक आदमी को छोड़ने जा रहा था, मैं मितली चौराहे पर था, वो मेरे से थोड़ी आ गया था। तो इतने मेरे पास ये बता रहे कि इंस्पेक्टर जो था वो किसी की बाइक से चला गया। हाँ, वो 2 व्हीलर पे बैठ के गया, मैंने खुद देखा। तो वो मैं उनसे पहले परिचित था, मैं उनको बाई फेस खूब अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, उसकी बलानी टोल की बाई फेस उन्हें दिख रहा है अच्छी। वो अकेले गाड़ी चला रहे और इंस्पेक्टर दीक्षित कुमार त्यागी। अभी एसपी से मिले हो, कितने दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। हमें कई बार थाने में 1-2 बार बुलाया और भाई यही धमकी दी गई कि भाई अगर कुछ करा और तुम्हारे के तो क्लेम हो जाएगा, तुम्हें तो फायदा हो जाएगा, और तुमने हमारे खिलाफ कुछ करा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किसने धमकी दी? इंस्पेक्टर साहब ने। कभी पैसे का लालच दे दे मैं, कभी धमकी दे दे मैं। जी मेरा भाई था, उसे मजदूर को छोड़ने जा रहा था एक का काम लेकर, और जी उसने दूर से ही देख लिया उस गाड़ी को कि ये गाड़ी गलत आ रही, और उसने रोक ली बाइक। वो बाइक रोक के बस उतरने भी नहीं पाया, उसने आते ही उसके टक्कर मारी, और उसके टक्कर मारने के बाद अपनी गाड़ी को बाइक करने के निकालने के चक्कर में मेरा भैया इसके नीचे कुछ लगाया। और मेरे भैया ने चीख भी मारी कि मुझे निकाल के तो चला जा, पर उसने नहीं सुनी। वो बाइक उसी इंस्पेक्टर ने जो भी था, और मेरे भैया की उनने सुनी नहीं। मेरा भैया तड़प तड़प के वही वो हो गया। फिर अब फोन करा उसने हॉस्पिटल में भी, मुझे भी बढ़ने नहीं दिया उन्होंने। वहीं पीड़ित परिवार के वकील का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। जो हमारे पड़ोसी हैं आस मोहम्मद, वो हमारे परिवार में से हैं। 11/7/2025 में शाम के 6:30 बजे करीब ये दुर्घटना हुई है, जिसमें आस मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। आस मोहम्मद एक टैल लगाने का मिस्त्री है। वो उधर क्या नाम है कटीर से डोला जा रहा था, और उधर से मेरठ से जो दीक्षित कुमार त्यागी हैं वो आ रहे थे अपनी कार से, क्रेटा कार से। उन्होंने टोल पर उनका फोटो भी खींचा और उनकी वीडियो भी मौजूद है टोल पे।
और यहाँ पे लापरवाही से दूसरी साइड जाकर दीक्षित कुमार त्यागी ने आस मोहम्मद की खड़ी हुई गाड़ी में टक्कर मार दी। बाइक में टक्कर लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और क्या नाम है, उसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की। उसे 2-3 बार गाड़ी को आगे पीछे हटाया, जिससे वो आस मोहम्मद कुचला गया। उस कुचलने के बाद में जो दूसरा था अमर डोला का जिसे छोड़ने जा रहा था, दूसरा था अमर ने कहा कि इंस्पेक्टर क्या नाम है, दरोगा जी, इंस्पेक्टर साहब, उन्हें पता नहीं था कि इंस्पेक्टर साहब है, दरोगा जी कि हमें बचा लो और हमें अस्पताल लेके चलो। उसने एक न सुनी दीक्षित कुमार त्यागी ने, और उन्हें बैठ के किसी टू व्हीलर को हाथ दिया और वहां से निकल के भाग गया वो। वहीं इस पूरे प्रकरण पर बागपत पुलिस का कोई भी अफसर अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बारे में हम लगातार पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आता है तो उसे भी हम प्रमुखता से जरूर दिखाएंगे। लेकिन एफआईआर अज्ञात के नाम पर होना कई सवाल खड़े करता है। पीड़ित परिवार अब सवाल उठा रहा है, चीख चीख कर पूछ रहा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा या मामला दब जाएगा, क्योंकि 1 महीने से परिवार इंसाफ की आस में चक्कर काट रहा है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।